हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटो स्टडी वाइंस। आपके अपने चैनल एडिटो स्टडी वाइंस में आपका स्वागत है। भारत का मध्यकालीन इतिहास शुरू हो चुका है। इससे पहले हम लोगों ने जो है जो बिहार का जीके है वो हम लोगों ने ख़त्म किया, सामान्य अध्ययन बिहार वाला। फिर हम लोगों ने जो है भारत का इतिहास जो है वो भी ख़त्म कर दिया, और बिहार का भी एक बड़ा वीडियो मेरे पास मैंने अपलोड कर दिया है। और मैंने इसका भी सामान्य इतिहास जो है आपका प्राचीन भारत का, वो भी मैंने जो है अपलोड कर दिया है संडे के दिन। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, आप उसको पूरा देख लेना। उसमें पूरे वीडियो मैंने ख़त्म कर रखा है रोजगार विद अंकित का, ये बिहार पुलिस वाला बुक। आज जो है हमारी पहली क्लास है भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अब देखते हैं, इसको भी हम लोग 1 से 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, ताकि इसकी पूरी लॉन्ग वीडियो आपके पास मिल जाए और आप उसको रिवीजन कर डालें। ठीक है, तो हमारे साथ डेली बने रहने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहीं पे मेरा एक नंबर मिल जाएगा जहाँ से आप इस पूरे बुक की जो है पीडीएफ आप कोने में देख सकते हो। 555 पेज की ये बुक है, आप उसकी पूरी पीडीएफ जो है हमारे पास से ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। ठीक है, फ्री नहीं है, पहले बता दूँ। नॉमिनल कॉस्ट पे करने होंगे आपको, जिससे आपकी पूरी बुक की जो है बेस्ट क्वालिटी में पीडीएफ आपकी हो जाएगी। तो 70 49 44 76 इस पे जो आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज की पहली क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास बिहार पुलिस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब बोलेंगे सर यूपी पुलिस के लिए, तो भाई इतिहास बदलने वाला नहीं है, पूरा बुक पढ़ डालिए। ठीक है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो। ठीक है, इतिहास नहीं बदलने वाला है। आप जो है इसी को पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और स्पेशली जो है ये बिहार पुलिस के लिए ये क्लास है, स्पेशली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो है मध्यकालीन भारत जब भी स्टार्ट होता है तो मुस्लिम आक्रमण से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब भी स्टार्ट होगा तो भारत पर जो है सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है 711 ईस्वी में किसने, अबैदुल्लाह के नेतृत्व में जो है हुआ, जो कि सफल रहा। तो पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में कब हुआ? भारत क्या था? भारत तो एक हिंदुओं का शहर देश था पहले, पूरा भारतवर्ष। अब पूरा भारतवर्ष में आपका पाकिस्तान प्रांत जो है, बांग्लादेश प्रांत जो है, श्रीलंका जो है, ठीक है, ये सभी जो है भारतवर्ष में आते थे। और पूरा भारतवर्ष जो है वो हिंदुओं का एक जो है संगठित देश हुआ करता था। अभी ना टूट गया है, पहले वो एक प्रांत हुआ करता था। तो उसके बाद आपको जितने भी मुस्लिम हमारे भारत में दिख रहे हैं वो जनरली भारत के हैं ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे पहले मुस्लिमों का कोई मतलब नामो निशान नहीं था। तो पहला आक्रमण कब हो गया मुस्लिमों का? 711 ईस्वी में। तो अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ, जो कि सफल रहा उनका आक्रमण। ठीक है, उसके बाद भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने 712 जो है, मतलब पहला वाला असफल रहा, सॉरी मैं बार बार असफल सफल बोल रहा था, कि पहले 711 में हुआ अब्दुल्ला के नेतृत्व में, वो असफल रहा। फिर उसके बाद जो है भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर किया था और विजय प्राप्त की थी। उस समय सिंध पर जो है राजा दाहिर का जो है शासन था। किसका? राजा दाहिर। तो सिंध का उस समय शासक कौन था 712 ईस्वी में? राजा दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सफल मुस्लिम आक्रमण अपना उस समय किया और विजय भी प्राप्त की। किस, कहाँ पे? सिंध पे। कब की बात है ये? 712। और पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 711। एक एक लाइन जो है आपको मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ क्लास में। अगला आता है महमूद गजनबी। ठीक है, और इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। अब बात करते हैं महमूद गजनबी की। महमूद गजनबी के पिता का नाम जो है सुबुक्तगीन था। क्या था? मोहम्मद गजनबी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। महमूद गजनबी का जन्म जो है 971 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनबी 998 ईस्वी पे जो है राजगद्दी पे बैठा। तो इनका जन्म कब हुआ? महमूद गजनबी का 771 में, और यह जो है 798 में गद्दी पर बैठ गया। महमूद गजनबी ने 1000 ईसा पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण करना शुरू किया था। कब? 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईस्वी में, सॉरी पूर्व नहीं, मैं पूर्व पूर्व बार बार बोले जा रहा हूँ, पूर्व नहीं होगा, 1000 ईस्वी होगा। ठीक है, ईस्वी अलग होता है और ईसा पूर्व अलग होता है, याद रखिएगा, मैं पहले बता दूँ। मैं हर वीडियो में समझाता हूँ इसके बारे में, पॉकेट जी के क्लास में मैंने इसको समझा रखा है। ठीक है, महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्ग या किले को जीत लिया। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। याद रखना आपको। इस आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन को लूटना था।
महमूद गजनबी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। तो याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मूर्ति भंजक जो है आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनबी, क्योंकि उसने हमारे भारत में आके बहुत सारी मूर्तियाँ जो है तोड़ दी जो कि भगवान की थी। ठीक है, बहुत सारी मूर्तियाँ इन्होंने तोड़ी और उन्होंने लगभग 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया। तो इन्हें मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जो है राजा राजपाल को हराया। महमूद गजनबी ने 1025 से 26 ईस्वी में जो है सोमनाथ के मंदिर जो है सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है उस पर आक्रमण किया। पहली बात तो उसने उसको मूर्ति भंजक कहते हैं। 1000 ईस्वी में उसने पहली बार जो है भारत पर आक्रमण किया। फिर 1001 ईस्वी में जो है उसने हिंदू शाही राजा शासक जो है कौन था उस समय जयपाल को हराया। महमूद गजनबी ने 1025 से 26 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर को जो है आक्रमण किया और उसको लूटा भी। महमूद गजनबी भारत का अंतिम आक्रमण उसका 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध रहा। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध रहा। सोचो कि 27 साल तक वह आक्रमण करता रहा और टोटल 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। गजबे इंसान था यार ये। ठीक है, तो शाहनामा की रचना जो है फिरदौसी ने की थी तथा किताब उल हिंद की रचना जो है अल-बरूनी ने की थी। ये दोनों महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। तो फिरदौसी हो गए, ठीक है, और अल-बरूनी हो गए, ये दोनों जो है भारत आए थे महमूद गजनबी के साथ। तो शाहनामा जो है फिरदौसी की रचना है और किताब उल हिंद जो है अल-बरूनी की रचना है। तो मोहम्मद गजनबी का जो है चैप्टर क्लोज। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब आता है मोहम्मद गौरी। सबसे पहले कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 711 ईस्वी में जो है असफल एक आंदोलन किया। असफल एक मतलब कि आक्रमण किया भारत पे, असफल रहा 711 में। फिर 712 में जो है 712 में एक सफल आक्रमण रहा, आप देख सकते हो। 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम अब्दुल्ला का जो है 711 में, गलती हो गया, अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो है 711 में असफल रहा। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर आक्रमण किया था, राजा ताहिर को हराया था 712 में, ये सफल रहा था। तो फटाफट रिवीजन भी हो गया हमारा पिछला। अब मोहम्मद गौरी की बात कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पे किया था। किस पे किया था? मुल्तान पे किया था मोहम्मद गौरी ने। 1175 ईस्वी में, ठीक है, मुल्तान पर इसने आक्रमण किया था। देखो कितना क्लियर पीडीएफ है हमारे पास यार, पढ़ोगे तो एकदम मज़ा आ रहा है मतलब पढ़ने में। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पाटन जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ पर आक्रमण किया, जहाँ उसको हार का सामना करना पड़ा। तो 1178 में मोहम्मद गौरी ने मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पाटन जो कि गुजरात का एक स्थान है वहाँ पर आक्रमण किया और उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की हार हुई। तो तराइन का युद्ध जो है किसके किसके बीच होता है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है हमें, याद रखिएगा। 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है प्रथम तराइन का युद्ध होता है और 1191 में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी हारते हैं। अगला देखिए 1192 में जस्ट अगले साल ही तराइन का द्वितीय युद्ध होता है ना, दूसरा, जिसमें कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होती है ये लड़ाई, और मोहम्मद गौरी जो है इसमें विजय रहता है और पृथ्वीराज चौहान जो है मारे जाते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जो है जयचंद के बीच जो है हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है जीत गया। ठीक है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि सबसे पहले उसने पाटन गुजरात में जो है 1178 में आक्रमण किया, जहाँ पे मोहम्मद गौरी हार गया। फिर 1191 ईस्वी में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की हार हो गई। फिर 1192 ईस्वी में जो है तराइन का युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। फिर 1194 में, ठीक है, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जो जयचंद थे उनके बीच हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की विजय हो गई और जयचंद जो है हार गए। उसके बाद जो है 1206 में जो है मोहम्मद गौरी की जो है मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके गुलामों के बीच जो है बट जाता है।
जैसे ही मोहम्मद गौरी की जो है मृत्यु होती है, उसका साम्राज्य जो है उनके गुलाम जो है आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद जो है जैसे गुलाम बांटते हैं तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है स्टार्ट होती है। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है तो सबसे पहले गुलाम वंश ही आता है। तो गुलाम वंश कब का आता है? 1206 से लेकर 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासन रहता है। और इसी 1206 से लेकर 1290 तक के बीच में बहुत सारे अपने गुलाम वंश जो है उनके बहुत सारे शासक जो है शासन करते हैं। तो गुलाम वंश का जो है शासनकाल कब का है? 1206 से लेकर 1290 तक का। दिल्ली सल्तनत में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। गुलाम वंश की जो है स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन और ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखो सारा जो है लिंक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, वह जो है मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक व जो है सिपहसालार की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक व सिपहसालार की जो है उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर बनाई, लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। उसने अपनी पुत्री की शादी जो है इल्तुतमिश ने कर दी। कुतुबुद्दीन ने अपनी जो है बेटी की शादी जो है इल्तुतमिश से कर दी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला लाइन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते वक्त जो है घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था तो इन्हें लाहौर में ही दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो है आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या जो है 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने कर दी और गद्दी पर बैठ गया। यानी कि 1211 ईस्वी में जो है अपने ही साले को, उनका साला कौन था इल्तुतमिश का? आराम शाह। क्योंकि इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो उसने अपने ही साले की जो है हत्या कर दी 1211 में और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश जो है इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश क्या था? इलबरी जो है तुर्क था। इल्तुतमिश की मृत्यु वर्ष 1236 ईस्वी में होती है, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है वर्ष 1236 ईस्वी में होती है। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह जो है एक अयोग्य शासक था। अयोग्य मतलब संभाल नहीं पाता था, ठीक है। तुर्कों के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया। किसको? रुकनुद्दीन फिरोज को जो है गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को 1236 ईस्वी में जो है राजगद्दी पर बैठाया गया, ठीक है। आपको ये बातें याद रखनी है। तो रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, सॉरी इल्तुतमिश की बेटी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिया बेगम या फिर रजिया सुल्तान जो है वह पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। जो रजिया बेगम थी वह पहली मुस्लिम जो है शासिका थी। रजिया की शादी जो है अल्तुनिया से हुई थी। किससे हुई थी? अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या जो है 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। तो रजिया की क्या हुई? हत्या हो गई थी जो डाकुओं ने की थी। तो इसने शादी किससे की थी? रजिया की शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया से। अल्तुनिया से 1240 में इसकी हत्या भी हो गई थी, ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। बलबन 1266 ईस्वी में, कब? 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन ने जो है दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। तो दिल्ली पर जो है मंगोलों ने आक्रमण किया था, उस समय बलबन जो है वहाँ के शासक थे। 1266 में जो है बलबन ने अपनी बागडोर संभाली थी। बलबन ने जिन्हे इलाही की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बलबन ने जो है जिन्हे इलाही की उपाधि धारण की। अगला है बलबन ने 40 गुलामों का एक संगठन, जो 40 गुलामों का जो संगठन था उसका विनाश कर दिया, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। बलबन ने सिजदा और पेबोस नाम का जो है प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा जो है प्रारंभ की। एक होता है नवरेह,
एक होता है नवरोज, ठीक है। नवरेह जो है उत्तराखंड का है और नवरोज जो है आपका पारसी समुदाय का एक त्यौहार है, याद रखिएगा। उसके बाद जैसे ही बलबन खत्म होता है उसके बाद आपका खिलजी वंश स्थापित हो जाता है। तो आपका गुलाम वंश जो है 1290 तक चला था, ठीक है, 1206 से। अब खिलजी वंश जो है 1290 से लेके 1320 तक, यानी कि पूरे 30 साल तक जो है खिलजी वंश की स्थापना रही। खिलजी वंश के जो है स्थापना जो है 1290 ईस्वी में हुई और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की। इसने किला खेरी को अपनी राजधानी बनाया। जो किला खेरी है उसको क्या बना दिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या कर दिया, किला खेरी को अपनी राजधानी बना दी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने आप को जो है सुल्तान घोषित किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया जब खिलजी वंश की स्थापना की 1290 में। उसके जस्ट 6 साल बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली व बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था शुरू की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बात भी आपको याद रखना है। अब अलाउद्दीन खिलजी के जो है महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इधर है अभियान और इधर है जिसके खिलाफ अभियान किया, ठीक है। तो गुजरात अभियान 1298 से 1299 के बीच हुआ, जिसमें गुजरात शासक जो है रायकर्ण के खिलाफ अपने 2 सेनापति उलुग खां व नुसरत खां को भेजा, ठीक है। तो इन्होंने गुजरात अभियान किया। फिर रणथोड़ अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एक अलग है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। जलालुद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी के कौन थे? भतीजा लगते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जो है मार दिया था, चाकू से हत्या कर दी थी और उनकी बेटी से शादी कर लिया था। तो आपको ये बात भी याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। जस्ट 6 साल बाद जैसे खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में, उसके 6 साल बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उसकी हत्या कर दी, जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी और उसके बाद जो है ये राजगद्दी पर बैठ गए। तो इन्होंने जो है एक अभियान गुजरात के खिलाफ चलाया, एक रणथंभौर शासक जो है हम्मीर देव के खिलाफ किया। हम्मीर देव की रानी रंग देवी ने जौहर कर लिया। जौहर करने का मतलब होता है कि सती को प्राप्त। जैसे ही रणथंभौर शासक जो है हम्मीर देव मरे, ये भी मर गई। चित्तौड़ अभियान 1303 में किया। चित्तौड़ शासक जो है राणा रतन सिंह के खिलाफ किया, ठीक है। और देवगिरी अभियान जो है 1307 से 8 के बीच किया, राजा चंद्रदेव के खिलाफ किया। और उसके बाद जो है वारंगल अभियान किया 1309 से 1310 के बीच। वारंगल शासक प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ लड़ा गया। इसी समय प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को दे दिया था। वारंगल अभियान के दौरान ही जो है कोहिनूर हीरा जो है उसका हेरफेर किया गया था, आपको याद रखना, वारंगल अभियान। तो वारंगल शासक जो प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ लड़ा गया, इस समय प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा जो है किसे दे दिया? मलिक काफूर को दे दिया, डर के मारे, ठीक है। तो रुद्रदेव के पास था, वारंगल का जो शासक था रुद्रदेव, उसके पास जो है कोहिनूर हीरा था। अभी कहाँ पे है हमारा भारत का कोहिनूर हीरा? अभी जो है हमारे भारत का कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है, जो कि अंग्रेज लूट के गए यहाँ से। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा तथा सीरी का किला बनवाया। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला बनवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। वारंगल के राजा ने इन्हें ही, मलिक काफूर को ही जो है सौंपा था कोहिनूर हीरा, ठीक है। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजय का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर सानी की उपाधि
धारण की। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये बेस्ट क्वालिटी की PDF तो मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ मिलेगी। क्वेश्चन के मतलब इसमें स्टार्ट में देखना ना, ताकि आप रिवीजन जो है करते रहें। बुक नहीं है आपके पास, ठीक है, बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप रिवीजन आपका जो है रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे तो फंसेंगे। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हो जाती है? 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है इनका शासन भी खत्म हो जाता है। और जैसे ही शासन खत्म होता है तो दिल्ली सल्तनत का जो है खिलजी वंश भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश स्टार्ट होता है, जो कि 1320 से लेके 1414 तक, यानी कि लगभग देखा जाए 96 वर्षों तक जो है शासन करता है तुगलक वंश। कौन करता है? तुगलक वंश जो है 96 वर्षों तक, यानी कि 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक जो है शासन करता है। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक, किसने? गयासुद्दीन तुगलक नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जो नासिरुद्दीन खुसरो था वो कौन था? खिलजी वंश का ही मतलब कोई होगा, संभालने वाला बागडोर। उनको हराया और उसके बाद दिल्ली पे जो है तुगलक वंश की स्थापना कर दी गयासुद्दीन तुगलक ने। कब? 1320 ईस्वी में। इसने अनेक बार जो है इसने अनेक बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया, यानी कि मंगोलों ने जो है बार बार आक्रमण करना शुरू किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है विफल कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1335 ईस्वी में जॉन खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबके हो गई। तो आपको याद रखना है कि जो लकड़ी का इसका महल था वो अचानक से टूट गया था। ठीक है, और ये बनाया किसने था? जौना खां ने बनाया था। और 1325 ईस्वी में जो है ये टूट गया था और दब के जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, लकड़ी के महल टूट जाने से जो है किसकी मृत्यु होती है? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है। मोरक्को यात्री जो है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के, देखो गयासुद्दीन तुगलक अलग है, अब मोहम्मद बिन तुगलक आ गया, तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता ने रेहला नामक जो है पुस्तक लिखी। कौन सा? रहेला कहीं कहीं लिखा रहता है और कहीं कहीं रेहला, तब वो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इब्न बतूता ने रेहला नामक जो है पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसको कि दौलताबाद बोलते हैं, वहाँ पर स्थानांतरित कर दी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई। वर्ष 1351 में फिरोज शाह तुगलक जो है शासक बना और फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर जज्जा कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ये इंपॉर्टेंट है। तो फिरोज शाह कोटला जो है स्टेडियम का नाम था, आपको याद होगा, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब जो है उसका नाम बदल गया है, अरुण जेटली नाम कर दिया गया है दिल्ली के स्टेडियम का। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक पहले शासक थे जिसने ब्राह्मणों पर जज्जा कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जज्जा कर लगाने वाला कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक। अगला है सैयद वंश। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक वंश समाप्त हो जाता है, उसके बाद था सैयद वंश। सैयद वंश की जो है कार्यकाल 1414 से लेके 1451 तक रहता है और सैयद वंश की जो है संस्थापना खिज्र खां ने की थी। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्ष तक चला। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी स्थापना पूछ सकता है। कब हुआ? 1414 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? खिज्र खां के द्वारा हुआ। बस इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अगला आता है लोधी वंश। कौन सा आता है? लोधी वंश। देखो लोधी वंश के बाद जो है मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश का जो समय अवधि वह 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है। लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी के पुत्र जो है निजाम खां सिकंदर लोधी ने आगरा नगर का जो है स्थापना किया, 1504 ईस्वी में की थी। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। लोधी वंश के जो संस्थापक हैं, इन्होंने लोधी वंश की स्थापना जो है 1451 में किया था। ठीक है, किसने? बहलोल लोधी ने। और इन्होंने ही जो है आगरा नामक शहर का बसाया था 1504 में। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां सिकंदर लोधी ने, गलत बोल दिया मैंने। बहलोल लोधी के जो पुत्र थे निजाम खां, जिसको सिकंदर लोधी भी कहते हैं, उन्होंने जो है आगरा नगर बसाया था।
सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए जो है गजे सिकंदरी पैमाना जो है जारी किया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। तो याद रखिएगा कि मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध में जो है मारा गया, वो था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासक, अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, जो कि युद्ध स्थल पे मारा गया था और ये एकमात्र सुल्तान था मध्यकालीन भारत का। आपको ये बात याद रखना है। तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लोदी वंश की स्थापना कब हुई? 1511 में हुई। लोदी वंश की स्थापना कब हुई? 1551 में हुई। लोदी वंश के संस्थापक कौन हैं? बहलोल लोदी हैं। और उनके बेटे कौन थे? निजाम खां थे। इन्हें सिकंदर लोदी भी कहते थे और इन्होंने आगरा की जो है आगरा नगर बसाया। तो निजाम खां हो चाहे सिकंदर लोदी हो, ऑप्शन में मार के आना है। 1504 में जो है इन्होंने आगरा शहर जो है स्थापित किया। ठीक है, और इन्हें अपनी नई राजधानी बना ली सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर लोदी ने जो है भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी का भी उपयोग किया। अपने नाम का इसने ऐड कर दिया, सिकंदर से सिकंदरी कर दिया। ठीक है, इस पैमाने को इन्होंने जारी किया। इब्राहिम लोदी जो कि अंतिम शासक था लोदी वंश का, वह युद्ध स्थल में मारा गया और ये मारे जाने वाला पहला मुस्लिम जो है शासक था युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला मध्यकालीन भारत में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो है मुगल साम्राज्य से स्टार्ट होगा। तो मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपने PDF नहीं लिया है तो 7070494476 पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे जो है पूरे बुक की PDF ले सकते हो, जो कि 554 पेज की बुक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए डेली क्लास अपडेट के लिए, ताकि मैं क्लास जैसी मेरी अपलोड होती है मैं वहीं पे जाके जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और आप लोग जो है तुरंत 25 से 30 मिनट की क्लास होती है, 2 into करके भी देखोगे तब भी आपकी रिवीजन होती रहेगी। तो मुगल साम्राज्य करके क्लास में स्टार्ट होगा। आज के लिए बाय बाय। शाम में जो है पॉकेट जी की क्लास आएगी, उसको देखना मत भूलिएगा। टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटो स्टडी वाइन्स। आपके अपने चैनल एडिटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। बहुत बच्चे नए जुड़ रहे होंगे हमारे साथ, उन्हें पता नहीं होगा कि कौन सा क्लास चल रहा है। तो बिहार पुलिस के लिए जो है या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपका जो है अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, मिडेवल हिस्ट्री, जो कि रोजगार वित्त अंकित के बिहार पुलिस बुक की है। और इसकी कंप्लीट PDF जो है हमारे पास 255 पेज की, वो हमारे पास अवेलेबल है। बहुत बच्चे जो हैं रोजगार वित्त अंकित के रेलवे हो गए, बिहार पुलिस हो गए, GS निधि हो गया या दिल्ली पुलिस हो गया, इन सभी का मटेरियल चाहता है PDF के तौर पे, ताकि वो अपने लैपटॉप, मोबाइल कहीं पर भी जो है पढ़ सके। तो आपको पता है कि हमारी हमारी टीम जो है इस पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो 7070494476। तो दोबारा सुन लीजिए नंबर 7070494476। इस पे जो है आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सअप मैसेज करना है। और आपको PDF मांग लेना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के लिए मांगना हो, रोजगार वित्त अंकित का, पॉकेट GK का, चाहे कोई भी YCT पब्लिकेशन का, है ना। जो बच्चे नए हैं बोलते हैं सर कैसे तैयारी करें, UP पुलिस वाले सब जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके मटेरियल ले सकते हैं। मटेरियल हमारे पास जो है फ्री नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, फ्री नहीं है। फ्री वाले कंटेंट आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी कंटेंट होते हैं, थोड़े से पैसे आपको लगते हैं। ठीक है, तैयारी अगर बेहतरीन करनी है तो कभी भी फ्री का सहारा मत लीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि यूट्यूब और बैच पैड मतलब पेड जो बैच होते हैं उनमें दोनों में पढ़ने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। मिडेवल हिस्ट्री में हम लोगों ने इससे पहले जितने भी वंश थे वो सारे पढ़ लिए। आज हमारा मुग़ल साम्राज्य जो है स्टार्ट हो रहा है, और बहुत बच्चों को ये चैप्टर पता होगा तो उसका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि फास्ट रिवीजन है ये हमारा। आज से कल तक में जो है हमारा मुग़ल साम्राज्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले आते हैं बाबर। बाबर कब आते हैं? 1526 में आते हैं और 1530 ईस्वी तक, यानी कि केवल और केवल 4 वर्ष ही ये शासन कर पाते हैं। ठीक है, तो बाबर का शासनकाल कब शुरू होता है? 1526 में, और 1530 में जो है समाप्त हो जाता है। तो केवल 4 वर्ष ये शासन करते हैं। तो पानीपत का जो है प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। अब बोलेंगे सर इससे पहले के तथ्य कहाँ गए, इनके पिताजी, इनका जन्म कहाँ हुआ, वगैरह वगैरह। तो भाई देखो, हमें पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बिहार पुलिस के
उसके ही बेस्ड पे एक किताब जो है बनाई गई है। इसीलिए 2 दिन में हमारा जो है, आपने देखा होगा 2 दिन में हमारा जो है हिस्ट्री ख़त्म हो गया, प्राचीन इतिहास। आज हमारा जो है ये भी ख़त्म हो सकता है अगर अच्छे से जल्दी-जल्दी हम लोग फास्ट पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये बात है। तो चलिए, पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। किसकी जीत हुई? प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर के प्रथम युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तुगलकनामा पद्धति जो है का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, दोनों जितने भी लाइन मिलेंगे सबसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है ना आज तक कहीं ना कोई एग्जाम में। तो इसको यूपी पुलिस वाले भी ले सकते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के जो है पहली बार जो है बाबर ने तुगलकनामा पद्धति का जो है प्रयोग किया था। ये बात आपको याद रखनी है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। 1526 में कौन सा हुआ? पहले पानी पिएंगे, हमें सिखाया जाता है कि पहले पानी पिया करो खाना खाने से आधा घंटा पहले। तो पहले पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद खानवा, यानी कि तब जो है खाना खाया करो, खानवा से खाना हो गया। तो 1530 में जो है खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा में। इस खाने में हम लोग क्या खाते हैं? साग। क्या खाते हैं? साग। साग से सांगा से साग हो जाएगा। बाबर तो है ही है, लेकिन राणा सांगा, सांगा से साग, ठीक है ना। साग क्या है? खाने की चीज़ है। तो खानवा तो राणा सांगा के बीच हुआ, ठीक है ना, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में जो है बाबर ही जीता। इसमें इन्होंने इस जीत के बाद जो है इसने गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का नारा दिया। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि जो है अपने सर पे ली थी? तो खानवा के युद्ध के बाद। अगला आता है चंदेरी का। तो आप पानी पीते हो, ठीक है, आप फिर खाना खाते हो, फिर आप चादर ओढ़ते हो, या फिर चंदेरी जाते हो। चंदेरी क्या है? स्थान है, ठीक है। चंदेरी क्या है? वहाँ पे मुंबई साइड कोई स्थान है, मुंबई या दिल्ली में कोई स्थान है जहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट लगता है। तो चंदेरी आप घूमने जाते हो। पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर 1528 में चंदेरी घूमने गए। वहाँ पर आपने मेहंदी ली। जब मार्केट जाते हो क्या लिया आपने? मेहंदी ली। तो मेदिनी राय के बीच जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच जो है यह जो युद्ध हुआ। तो मार्केट, यानी कि मार्केट गए घूमने चंदेरी, चंदेरी में क्या लिया आपने? मेहंदी लिया। तो मेदिनी राय के बीच जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच जो है चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, ठीक है। इसमें जो है बाबर की जीत हुई। देखो, 1526 आया, 1527 आया और 1528 आया। पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी घूमने गए और वहाँ पे मेहंदी ली और वहाँ पे घाघरा भी लिया, ठीक है। चंदेरी में घाघरा भी लिया, यानी कि 1529 में। तो चारों के चारों युद्ध जो है बाबर का, चारों के चारों युद्ध जो है वो 4 साल में हुए, ठीक है। बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त अफगान सेना के बीच हुआ। जो बंगाल और बिहार का जो है संयुक्त अफगान सेना था, उनके बीच जो है घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। तो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको चारों के चारों युद्ध जो है बाबर के वो याद करवा दिए। तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिवाइज करना, और समझ में आ गया हो तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी को तुर्की भाषा में लिखवाया या फिर लिखा, जिसका अनुवाद जो है फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना खाना ने जो है बाबर नाम के रूप में किया। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा जो है इनकी पहले वो तुजु के बाबरी के नाम से था, जो कि तुर्की भाषा में था, उन्होंने खुद लिखा था, है ना, अपनी आत्मकथा। फिर बाद में उसका फारसी अनुवाद किसने करवाया? अब्दुल रहीम खाना ने, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने बाबर नामा दिया। बाबर का शव जो है आराम बाग जो है आगरा, कहाँ पे? आराम बाग जो है आगरा में रखा गया, किंतु बाद में काबुल अफगानिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। अब बोलेंगे सर, मृत शरीर को पहले दफनाया गया, फिर उसको वहाँ से उखाड़ के कैसे लेके चले जाते हैं? तो भाई उन लोगों की एक होती है पेटी वगैरह, उसमें पैक कर देते हैं शव को, ठीक है, जो भी होता है इनका सिस्टम, फिर उसी को जो है ये लोग उठा के लेके जाते हैं। अब यही लोग जाने कैसा मकबरा बनाते हैं, ठीक है। अगला है हमारा हुमायूं। अब 1526 से लेकर 1530 तक तो बाबर ने जो है कर लिया शासन। फिर उसका बेटा जो आया हुमायूं, जो कि अकबर के पिता हैं हुमायूं, 1530 से लेकर 1540 तथा 10 साल तो पहले युद्ध किया। बाद में जो है सिकंदर लोदी आता है और वो शासन करता है। फिर इसकी कहानी एक हीरो जैसी है, फिर एंट्री मारता है 1555 में, यानी कि 15 साल बाद, और फिर 1 साल जो है यह शासन करता है। तो हुमायूं जो है प्रथम बार 1530 ईस्वी पर जो है गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर पर जो है प्रथम आक्रमण किया। 30 पे जैसे गद्दी पर बैठा ये, वैसे ही
31 में ही जो है कालिंजर पर जो है इसने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो जो चौसा का युद्ध है, याद रखिएगा, जो चौसा का युद्ध है, चौसा 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी, याद रखिएगा क्योंकि शेरशाह सूरी ही आता है। ठीक है, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया होगा पहले, है ना। तो 1539 ईस्वी में जो है शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जो है शेरशाह सूरी जीत गया, मैंने बताया ना, लेकिन उसको मारा नहीं, है ना। जब शेरशाह सूरी जीत गया तो हुमायूं को मारा नहीं उसने। मैंने आपको बताया है, अच्छे से मैंने पूरी कहानी बताई है आपको पॉकेट जीके वाली क्लास में, वो ज़रूर देखना आप। ठीक है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं जो है पुनः हार गया और भारत छोड़कर चला गया। ठीक है, तो 2 बार हार गया था, एक तो 1539 में चौसा का युद्ध में, फिर 1540 में कन्नौज का युद्ध में, दोनों में यह शेरशाह सूरी से हार गया था। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ। ठीक है, अब शेरशाह सूरी जो है राज करने लगा 1540 के बाद, क्योंकि जीत गया तो मुगल साम्राज्य पे यही राज करने लगा। उसके बाद फिर से जो है 1555 में सरहिंद का जो है सरहिंद का युद्ध होता है, और सरहिंद के युद्ध के पश्चात जो है हुमायूं 1555 में जो है दिल्ली का जो है दोबारा जो है दिल्ली पर शासन करता है, गद्दी पर बैठता है। हुमायूं की मृत्यु जो है सरहिंद विजय के बाद जो है 1556 में हो जाती है, और दीनपनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर होती है। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु होती है? अकबर के पिताश्री यानी कि हुमायूं की। कब? 1556 में। तो इनकी स्टोरी पढ़ेंगे ना पॉकेट जी की क्लास, अगर आप सुनोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। इन्होंने कैसे जो है दोबारा प्रशिक्षण लिया, फिर जाके युद्ध किया। ठीक है, फिर जाके शेरशाह सूरी को हराया। तो बहुत अच्छी कहानी है इसकी, जीत की अच्छी कहानी है। अब आता है अगला अकबर। अब 1556 में तो उनके पिताजी जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मर गए। अब जो है अकबर आते हैं। अकबर का शासनकाल जो है 1556 ईस्वी से जो है 1605 ईस्वी तक है। तो अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा जो है राणा वीरसाल के महल में हुआ। उनका जन्म कब हुआ? 1542 में। तो जन्म पूछा जाता है अकबर का कहाँ हुआ? अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में हुआ, ये भी पूछा जाता है। अकबर का राज्याभिषेक जो है 13 वर्ष की आयु में हो गया था। 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। कहाँ? कालानौर में हुआ था। अकबर जो है वो निरक्षर या अनपढ़ था। क्या था वो? अकबर जो था वो मतलब निरक्षर था, यानी कि अनपढ़ था। बैरम खां को जो है खाने खाना की उपाधि दी गई। बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक जो है अकबर का संरक्षक रहा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षक जो है कौन रहा, क्योंकि बहुत कम एज में जो है इसने राजगद्दी पर बैठ गया 13 साल की उम्र में, क्योंकि इनके पिताश्री की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद कोई तो चाहिए इन्हें संभालने वाला। तो बैरम खां, याद रखिएगा, इन्होंने इनकी जो है रक्षा की। बैरम खां की फिर हत्या करवा दी किसने? मुबारक खां ने। मुबारक खां ने क्या की? उसकी हत्या कर दी। पानीपत का अब दूसरा युद्ध होता है। पहला कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब होता है? उसके ठीक कितने साल बाद? 36, 46, 56। तो 26 से 36 10 साल, 36 से 46 20 साल, फिर 30 साल। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है डायरेक्ट 30 साल बाद होता है। कितने साल? 3 साल बाद होता है, अकबर और हेमू के बीच। तो पानी का पहला युद्ध आपको याद हो गया होगा। पानी का दूसरा युद्ध भी आपको याद हो गया होगा, अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू को 22 युद्धों में से 22 युद्ध जो है जीतने का श्रेय प्राप्त है। तो जितने भी युद्ध हुए हेमू के साथ अकबर का सारा जो है हेमू ने जीता। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। तो गुजरात विजय जब अकबर ने किया तो इस खुशी में फतेहपुर सीकरी में जो उनकी राजधानी थी, फतेहपुर सीकरी, अकबर की राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाज़ा का जो है निर्माण करवाया। अगला आता है हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ? 1576 में। जैसे ही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ उसके जस्ट 20 साल बाद जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके बीच? हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। ये बात आपको याद रखनी है, 30 और 20 का गैप है, याद रखिएगा। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का जो है अंत कर दिया। कब किया? अकबर ने 1562 ईस्वी में जो है दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 ईस्वी में जो है तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया, और 1564 ईस्वी में जजिया कर जो है इसने समाप्त कर दिया। ठीक है,
आपको सारी बातें याद रखनी है। इसने दास प्रथा समाप्त किया 1562 में, 1563 में जो है इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, और 1564 में इसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया। तो एक महान शासक की गिनती इसकी इसलिए होती थी। वर्ष 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना हुई। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया गया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। तो दीन इलाही धर्म का जो है पुरोहित अबुल फजल था। तो ये याद रखिएगा, जो दीन इलाही धर्म था वह 1582 ईस्वी में चलाया गया। कब चलाया गया? 1582 ईस्वी में चलाया गया। और इसके पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे। और याद रखिएगा, पहला हिंदू राजा, पहला हिंदू व्यक्ति जिसने दीन इलाही का जो है धर्म स्वीकार किया वह था बीरबल। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव जो है हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने जो है 1583 ईस्वी में इलाही संवत, तो क्या बोला कि अकबर पर जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया। कौन सा? इलाही संवत चलाया। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी। तो अकबरनामा हो गया और आईने फजल अकबरी हो गया, ये दोनों पुस्तक जो है किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी। अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय जो है टोडरमल को जाता है, तो जो कि उसका राजस्व मंत्री था। तो टोडरमल कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री था। तो अकबर का शासनकाल में जो भूमि संबंधी सुधार किए गए उसका टोटल श्रेय किसे जाता है? टोडरमल को जाता है। तो क्योंकि राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था अकबर का। अकबर के नौरत्न कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैज़ी तथा अब्दुल रहीम खाने खाना। ये सभी जो है अकबर के 9 रत्नों में से 9 रत्न हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना एक कवि था जो बैरम खां का पुत्र था। अब अभी बताइए बैरम खां कौन था? बैरम खां कौन था? आपको याद होगा बैरम खां जो है अब अकबर का जो है, बैरम खां कौन है? अकबर का जो है संरक्षक था जब वो राजगद्दी पर बैठा, तो उसी का पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। आपको ये बात याद रखना है। तो बैरम खां इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे ही अकबर का शासनकाल ख़त्म होता है 1605 में, वैसे ही 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक जो है जहांगीर, जो कि उनका बेटा है, जिनका नाम क्या है? सलीम, है ना, जो अनारकली के चक्कर में रहता था, जिनको चुनवा दिया गया था। तो जहांगीर का जो है वास्तविक नाम क्या है? सलीम था। जहांगीर ने 1605 ईस्वी पर जो है गद्दी पर बैठा। जहांगीर कब बैठा? 1605 ईस्वी में। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले की शाह बुर्ज के मध्य लगवाई थी। तो जो न्याय की जो है जंजीर वह किसने लगवाई थी? शाह बुर्ज ने लगवाई थी। तो सिख गुरु जो अर्जुन देव थे उसकी हत्या जो है जहांगीर ने की थी। आपको ये बात याद रखना कि जहांगीर यानी कि सलीम ने जो है सिख गुरु अर्जुन देव की जो है हत्या कर दी थी। खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध जो है आज विद्रोह किया। खुसरो की जो है हत्या शाहजहां ने करवाई। शाहजहां कौन है? जहांगीर के बेटे। और खुसरो भी कौन है? जहांगीर के बेटे। जहांगीर की पत्नी का नाम जो है नूरजहां, जो मेहरुनिसा था। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम सीमा पर थी। जो मुगल चित्रकला थी जहांगीर के समय पे क्या थी? चरम सीमा पे थी। जहांगीर के दरबार में जो है प्रमुख चित्रकारी उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास, ये सभी थे। कश्मीर का जो है शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। तो कश्मीर अभी जाते हो तो बहुत लोग जो है, अभी तो भाई पहलगांव लेके कोई नहीं जा रहा होगा, पहलगांव वाला किस्सा जो भी हुआ है, लेकिन कश्मीर का जो शालीमार बाग है बहुत ही फेमस है। उसे जो है सलीम यानी कि जहांगीर ने ही बनवाया था। और जहांगीर की मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में हो गई। कैप्टन हॉकिंग्स तथा सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में ही जो है व्यापार की अनुमति प्राप्त करने भारत आए थे। कौन? कैप्टन हॉकिंग्स और सर टॉमस रो, ये दोनों। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। अपने ही भाई जो है खुसरो की जो है इसने क्या कर दी? हत्या कर दी। और अब ये 1627 से लेकर 1658 तक जो है गद्दी पर बैठ गया। कौन? शाहजहां।
शाहजहाँ 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम जो है खुर्रम था। तो याद रखिए, खुर्रम हो गया या फिर शाहजहाँ हो गया, दोनों एक ही है। शाहजहाँ का विवाह जो है अर्जुन बानो बेगम के साथ हुआ, जिसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। तो मुमताज़ महल जो है आसफ़ खां की पुत्री थी। तो मुमताज़, इन्हीं के प्यार में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो राजगद्दी पर कब बैठे थे शाहजहाँ? 1628 ईस्वी में, और इन्हीं को खुर्रम कहते हैं। शाहजहाँ का संघर्ष सिखों के छठे जो है गुरु हरगोविंद से हुआ। तो जो इनका संघर्ष किससे हुआ? जो सिखों के छठे गुरु थे हरगोविंद, इनसे इनका संघर्ष हुआ। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था, और कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। तो गोलकुंडा की खान से, तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले अपने भारत में देखा जाए कोहिनूर हीरा जो है वो मीर जुमला ने जो है शाहजहाँ को दिया था। ठीक है, अभी कहाँ पे है कोहिनूर हीरा? अभी जो है कोहिनूर हीरा इंग्लैंड के लंदन में है, अंग्रेज जो चुरा के लेके चले गए थे। तो मीर जुमला ने जो है कोहिनूर हीरा जो है शाहजहाँ को भेंट की थी, और गोलकुंडा की खान से निकला था ये कोहिनूर हीरा। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। शाहजहाँ ने तारा शिकोह को अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित किया। किसको? शाहजहाँ के जो है 4 पुत्र थे, लेकिन इन्होंने दारा शिकोह को जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपना, इन्होंने क्या किया, उत्तराधिकारी जो है घोषित किया। दिल्ली में लाल किला तथा जामा मस्जिद जो है शाहजहाँ ने बनवाया, और ये ताजमहल भी किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण बेग बादल खां के नेतृत्व में करवाया था। इसे तख्ते जो है ताउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तख्ते ताउस भी कहते हैं। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। जो दारा शिकोह था उसने क्या करवाया? 52 उपनिषदों को जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है रज़्मनामा के नाम से अकबर के दरबारी जो है इतिहासकार बदायूं ने की थी। ठीक है, रज़्मनामा। ताजमहल की जो है रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो है तैयार की थी। तो ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब अगला शासक आता है आपका औरंगजेब। इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ आपको। आपने अभी विकी कौशल की एक शिवाजी मूवी आई होगी, ठीक है वो आपने देखना है। उसमें जो है शिवाजी के साथ टक्कर जो है औरंगजेब का ही हुआ था। ठीक है, कहानी है 1658 से लेकर 1707 के बीच। ठीक है, तो वो शिवाजी मूवी देख लेना, है ना। शिवाजी महाराज और जय सिंह वगैरह ये सब आते हैं इसमें। तो प्रथम बार जो है औरंगजेब जो है 1658 जो है ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आज हम लोग जो है आधुनिक इतिहास खत्म करेंगे। ठीक है, तो प्रथम बार औरंगजेब जो है 1658 ईस्वी में कहाँ बैठा? दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका दूसरी बार जो है राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ। मुमताज़ महल का पुत्र था, जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया। शाहजहाँ ने जिसकी याद में जो है ताजमहल बनाया, उसी का बेटा था औरंगजेब। और औरंगजेब ने ही अपने बाप जो है शाहजहाँ को मरवाया था, ये बात याद रखना है। पुरंदर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पुरंदर की संधि जो है 1665 में होती है, शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच होती है। कब? 1665 में। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से लागू कर दिया। समाप्त किसने किया था? अकबर ने। फिर से स्टार्ट किसने कर दिया 1679 में? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु 707 ईस्वी में होती है। औरंगजेब द्वारा ही सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई गई। तो आप देख लो, सलीम ने जो है अर्जुन देव का करवाया, औरंगजेब ने जो है तेग बहादुर का करवाया। तो देख लो इनकी मेंटेलिटी। मुगल काल के जो है मुख्य तथ्य। मुगल काल की जो है राजभाषा फारसी थी, याद रखना है। अब जो है इसमें इम्पोर्टेंट एक पेज और बचा हुआ है इसके बाद का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुनना ज़रूर। औरंगजेब एक जो है कुशल वीणा वादक था। अकबर जो है नगाड़ा बजाता था, यानी कि नक्कारा जिसको बोलते हैं। औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा वादक, वीणा बजाता था। अकबर क्या बजाता है? नगाड़ा। शाहजहाँ जहाँ शाह को
जो है लंपट मूर्ख भी कहते थे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो जहांदार जो है शाह है, जहांदार शाह, उसको लंपट मूर्ख भी कहते थे। ये भी शासक था मुगल साम्राज्य का, लेकिन मूर्ख था। मुगल शासक मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। रंगीला में तो समझ रहे हो ना, वही वाला, ठीक है। तो मोहम्मद शाह को जो है मुगल शासक का रंगीला बादशाह कहा जाता था, मोहम्मद शाह को। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1779 ईस्वी में किया तथा वह अपने, लास्ट स्लाइड है हमारा ये, मयूर सिंहासन ले गया। नादिर शाह के सेनापति का नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली था। अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित करके रंगून जो है भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अंग्रेजों ने ही किया ये। अब आता है शेरशाह सूरी। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि शेरशाह सूरी के बारे में मैंने कुछ देर पहले ही मैंने आपको इसी क्लास में बताया कि संघर्ष हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच, यानी कि बीरबल के जो पिताश्री थे उनके बीच जो है संघर्ष हुआ, क्योंकि 1540 में जो है ये हार गया था। कौन? हुमायूं। जो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था उसमें हार गया था और जो है भारत छोड़ के चला गया था। तो उस बीच जो है शेरशाह सूरी ने जो है शासन किया था। कब से कब तक? 1540 से लेकर 1545 तक। तो इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने कैसे शासन किया, वो देख लेते हैं। शेरशाह का बचपन का नाम जो है फरीद खां था। इसके पिता का नाम जो है हसन खां था। शेरशाह द्वारा जो है शेर को मार डालने के कारण शेर खां की उपाधि दी गई। तो शेरशाह ने क्या किया था? एक शेर को मार दिया था, ठीक है, तो इसीलिए से शेर खां की जो है उपाधि दी गई। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है तोप के फट जाने के कारण हुई। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु यह क्वेश्चन पूछता है कि तोप के फट जाने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? शेरशाह सूरी के। जो जीटी रोड होता है जो दिल्ली में है, जो ग्रैंड ट्रैंक रोड होता है, उसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का पूर्व नाम जो है सड़के आजम था। क्या था? जो जीटी रोड अभी होता है, हम लोग जिसको बोलते हैं जीटी रोड है, उसका जो है पुराना नाम क्या था? सड़के आजम। शेरशाह सूरी का जो है मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। एनएच जो है हमारा रोड वगैरह, ये सभी जो है शेरशाह सूरी की देन है। देखिए हमारा आधुनिक भारत आ रहा है ना। आज ये लास्ट क्लास है, उसके बाद आधुनिक भारत आ जाएगा। मात्र 2 क्लास में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अगला आता है मराठा साम्राज्य। तो शिवाजी के बारे में कौन नहीं जानता है? बस आप वो जो मूवी आई है छावा, वो देख लेना आप। शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1627 ईस्वी में जो है शिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम जो है शाहजी भोंसले और माता का नाम जो है जीजाबाई था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। याद रखिएगा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। शिवाजी सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरण के जिले पर अधिकार कर लिया। तो 1646 में तोरण के जिले पे किसने अधिकार किया था? शिवाजी ने अधिकार किया था। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे। नोट, अष्ट दिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, अष्टप्रधान और अष्ट दिग्गज दोनों में फ़र्क होता है। शिवाजी के पास अष्टप्रधान था और कृष्णदेव राय के पास जो है अष्ट दिग्गज था। दोनों में फ़र्क होता है, इसलिए यहाँ पे नोट देके समझा दिया गया है। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद जो है पेशवा का होता था और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था तथा अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। अमात्य किसे कहते थे? वित्त मंत्री को कहते थे। मराठा साम्राज्य की जो है राजभाषा क्या थी? मराठी थी। चौथ, सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा जो है लगाए गए 2 कर थे। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। शिवाजी के उत्तराधिकारी जो है संभाजी हुए। कौन हुए? संभाजी हुए। तो याद रखिएगा, इनकी मृत्यु जो है औरंगजेब के काल में हुआ था। और वो छावा मूवी देख लोगे ना आप, तो औरंगजेब ने इन पे कैसी कैसी जो है, वो मेरा कॉल आ गया था थोड़ा, चलिए। तो चौथ और सरदेशी मुखी जो है शिवाजी द्वारा जो है लगाया गया 2 कर था। शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 में होती है और शिवाजी के उत्तराधिकारी यानी कि उनके बेटे का नाम क्या था? संभाजी था। अब आता है विजयनगर साम्राज्य। बहुत ही छोटा सा है, फटाफट देख लेते हैं। वही समय में आया था। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी है उसके जो है
किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का जो है महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। यह जो है बाबर के समकालीन था, तो कृष्णदेवराय के ही समय जो है अष्टदिग्गज थे। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ना, अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाला 8 जो है तेलुगु कवियों को कहते थे। क्या थे वो? तेलुगु कवि थे जो अष्टदिग्गज थे। तो कृष्णदेवराय जो है तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने जो है आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की जो है रचना की। कौन सी? आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की जो है रचना की। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा, एक कहते हैं क्या, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, वो है कृष्णदेवराय के शासनकाल को। और एक कहते हैं भारत का जो है स्वर्ण युग शासनकाल जो है किसको बोलते हैं? वह है मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, मौर्य नहीं, सॉरी, गुप्त साम्राज्य को। मौर्य नहीं, गुप्त साम्राज्य को। और लास्ट लाइन है आज का, तालीकोटा यानी कि राक्षसी तंगड़ी बोलते हैं इसको। इसका युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। तो इतना ही जो है, एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो है हमारा आधुनिक भारत जो है कल स्टार्ट हो जाएगा, और इसको भी हम लोग 1 से 2 क्लास में निपटा देंगे। पहले तो मैं कल इसको ना पढ़ा के मैं एक क्लास लाऊंगा जिसमें कि पूरा मिडिवल हिस्ट्री जो है एक क्लास में कवर हो रहा है हमारा। ठीक है, पहले वो वीडियो आएगी, तब जाके जो है आधुनिक भारत की वीडियो आएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। पीडीएफ कहाँ लेना है मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया हुआ है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि वहाँ से आपको क्लास की अपडेट मिलती है। ठीक है, पीडीएफ कैसे मिलेगी? नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में भी, व्हाट्सअप नंबर, और मैंने स्टार्टिंग में लिखा भी दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।